हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। 10-15 दिनों के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे मैथ्स के चैनल में। तो अभी तक जो भी हमने पढ़ा था पिछले 12 पार्टों में, अलजेब्रा को हमने 12 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ा था, जिसमें हमने 80% अलजेब्रा का सिलेबस कंप्लीट किया था। तो एडवांस का एक टॉपिक हम उधर लेके चल रहे हैं, साथ साथ क्या करते हैं ना कि अर्थमेटिक मैथ का भी एक टॉपिक लेके चलते हैं। तो वो टॉपिक होगा, जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो होगा कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक, तो आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज को पढ़ने के लिए जितने भी परसेंटेज के कॉन्सेप्ट आने चाहिए ना, वो कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे। कैसे भी किसी भी नंबर का हम कितना परसेंट निकालते हैं, या कोई भी परसेंटेज जब हमारा फ्रैक्शन में दिया हो या मिक्स फ्रैक्शन में दिया हो, जिसको आप पूर्णांक में बोलते हो, तो उससे हम कितने आसान तरीके से जो भी नंबर उसका हम परसेंटेज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम क्या करेंगे कि जो भी हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड परसेंटेज में हमारा काम आएगा वो चीज सीखेंगे, और प्लस कैलकुलेशन को हम कितना आसान तरीके से बना सकते हैं वो सीखेंगे। ठीक है, तो आज के क्लास का हम नाम आराम से दे सकते हैं कि बूस्टर फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये क्लास स्टार्ट होने जा रहा है, ध्यान से पढ़िए, बहुत ही मन से समझिएगा, बिल्कुल आराम से, धीरे धीरे आपके लेवल के हिसाब से बातों को बढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो आते हैं सबसे पहले हम परसेंटेज पर कि होता क्या परसेंट। प्रतिशत, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं परसेंटेज। ठीक है, सबको मालूम होगा, इतना तो सबको मालूम होगा कि हर 100 में जो अंक मिलता है ना, हर 100 में जो अंक मिले, जैसे लिख दिया 20, अब बट्टा कितना लिख दिया 100, मतलब 100 में जितना आपको अंक मिला यही इसका क्या हो गया, परसेंटेज हो गया। अगर हम बोले कि हमको 100 में 30 नंबर मिला, तो बताइए 100 में आप कितना पाए, 30, तो इसका मतलब आप कितना परसेंट पाए जी, 30% पाए। तो परसेंटेज का सिंपल सा मतलब क्या होता है कि आप 100 में कितना पाए हो। जैसे अगर आप एग्जाम दिए 50 नंबर का, आप मान लीजिए एग्जाम दिए 50 नंबर का, जिसमें आपको मिला 30 नंबर, जिसमें आपको कितना मिला 30 नंबर। अब कोई ये आप पूछे कि आप कितना परसेंट नंबर पाए, आपको कितना प्रतिशत नंबर मिला, तो उस केस में क्या करेंगे, कुल अंक को आपको कितना बनाना पड़ेगा, 100 बनाना पड़ेगा। कुल अंक को कितना बनाना पड़ेगा, 100 बनाना पड़ेगा। तो अगर हम 50 को 100 बनाए, तो बताइए 50 को 100 बनाएंगे, इसमें कितना से गुना करना पड़ेगा, 2 से, तो बताइए कितना हो गया, 100 हो गया। तो अनुपात ये बोलता है कि अगर किसी भी अनुपात के हर में जिस संख्या से आप गुना करेंगे, तो अंश में भी आपको उसी संख्या से क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। तो बताइए इसके अंश में भी आपको कितना से गुना करना पड़ेगा, 2 से, तो बताइए 3 दूनी कितना हुआ, 60। तो अगर आप 50 में 30 नंबर पाते हो, तो आप कितना परसेंटेज नंबर लाए हो जी, 60% नंबर लाए हो। ठीक, और इसको बनाने का या निकालने का एक आसान सा तरीका होता है क्या, जो आपके सर बताए होंगे। जैसे आपका एग्जाम टोटल कितने नंबर का होता है, टोटल मार्क्स, ठीक, और गेन मार्क्स, जितना आप एग्जाम में क्या किए हैं, पाए हुए हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए एग्जाम में टोटल 500 का, और एग्जाम में आपने स्कोर किया 300। अब पूछा जाए कि इसको क्या करना है, परसेंटेज में निकालना है, तो परसेंटेज निकालने के हमेशा क्या किया जाता है जी, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 100 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो बताइए कितना आ जाएगा, 20 में 30 मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, 60%। तो ये छोटी सी बात थी, किसी भी नंबर का एग्जाम में जो भी आप पाते हो उसका परसेंटेज कैसे निकालते हैं, ये बिल्कुल छोटी सी बात है। तो ये बात आपको आप सभी को आती होगी। तो अब थोड़ा इससे ऊपर में चलते हैं, ठीक है, कि परसेंटेज हम निकालते कैसे हैं। चलो देखो, जैसे दे दिया कि 10%, कितना दे दिया, 10%। अच्छा एक बात बताइए, अगर हम 10% लिखे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, 10, और ये परसेंट का मतलब होता है ना अपॉन 100 कर देते हैं, क्या कर देते हैं, अपॉन 100। तो ये 10 से 10 कैंसिल, कितना हो गया, 1/10। तो जब भी बोले 10%, इसका मतलब आपको 10 पार्ट में से कितना पार्ट लेना है, 1 पार्ट लेना है। ठीक है, ये समझ में आनी चाहिए। जैसे हम 20% बोल रहे थे, इसका मतलब कितना हुआ, 20/100 हुआ, कैंसिल हो गया, और 2 1 जा, 2 5 जा, कितना हो गया, 1/5। इसका मतलब क्या हुआ कि आप टोटल 5 पार्ट है, 5 पार्ट में से आपको कितना मिल रहा है, 1 पार्ट मिल रहा है। तो परसेंटेज का सिंपल सा मतलब ये हुआ। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब चलो आगे चलते हैं। अब देखो, जैसे मान लीजिए आपको एक नंबर दे दिया 600 या 6000 दे दिया, कितना दे दिया, 6000 दे दिया। आपको बोला ना कि 600 का आपको कितना निकालना है जी, 10% निकालना है। 6000 का कितना निकालना है,
10% निकालना है, तो क्या करोगे आप, 6000 गुने 10/100, ये 0 0 0 0 कैंसिल, फिर 60 में 10 से गुना करोगे, कितना लिखोगे, 600 लिखोगे। यही तो तरीका अपनाओगे आप। तो अब इस तरीका का ये जो 10% है, इस 10% का यूज करके हम कितना कितना परसेंट निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से, यही हमको सीखना है, ठीक है। तो देखो, जब भी 10% बोले ना किसी नंबर का, किसी भी नंबर का आपको कितना बोले, 10% बोले हैं, तो उसके राइट साइड से एक नंबर बाद आपको डेसिमल लगा देना है। उसके राइट साइड से एक नंबर बाद क्या लगा देना है, डेसिमल। जैसे आपसे बोल रहा है कि 7000 का 10%, कितना बोल रहे हैं, 7000 का 10%। तो जब आपको 10% दिखे तो बताइए क्या हो जाएगा, राइट साइड बाद एक नंबर बाद क्या लगा देना है, डेसिमल लगा देना है। तो अगर 7000 में राइट साइड एक नंबर में आप डेसिमल लगाओगे तो बताओ कितना होगा, 700 होगा, ठीक है। जैसे बोल दिया कि 9000 का 10%, कितना बोल दिया, 9000 का 10%। तो आप बताइए, अगर 9000 का 10% बोल रहा है तो बताइए 9000 का 10% कितना होगा, राइट साइड से एक नंबर बाद क्या लगाना है, डेसिमल। और ये बात आपको भी मालूम होगी कि डेसिमल या दशमलव के बाद कोई भी शून्य की कोई वैल्यू नहीं होती, तो यहाँ से दशमलव के बाद क्या है, शून्य है, इसका मतलब कितना हो गया, 900 हो गया। अब तो समझ में आया ना। चलिए क्या होगा क्या देखते हैं। जैसे अगर आपसे बोला जाए कि 12000 का 10%, कितना बोला जाए, 12000 का 10%। अगर लास्ट में जीरो तो टेंशन तो लेना ही नहीं है, लास्ट में अगर किसी भी संख्या की जीरो है तो बस आपको एक जीरो हटा देना है। तो बताइए इसका कितना हो जाएगा, 1200। अगर मान लीजिए 1273 का बोल दिया आपसे 10%, क्या बोलते हैं, 1273 का 10%, तो लास्ट में जीरो नहीं तो आप क्या करोगे, राइट साइड से एक अंक इधर डेसिमल लगा दोगे, 127.3, ठीक है। आया समझ में। एक बार बता दो आप जल्दी से, 625 का अगर हम 10% बोल रहे हैं तो बताइए कितना होगा, 625 का 10%, 62.5। इतना समझ में आया सबको। किसी भी नंबर का 10% कैसे निकालते ये आपको समझ में आया कि नहीं, समझ में आया तो ठीक, नहीं समझ में आया तो आप क्या करो, वीडियो फिर से पीछे करो, फिर से इसको देखो, बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। अब चलो, अब जो हम 10% निकालते हैं उस 10% का हेल्प लेके हम क्या क्या निकाल सकते हैं, अब ये देखते हैं। जैसे मान लो, सिंपल सा मान लो कि अगर आपको दिया कि 10% है, 10% इक्वल टू अगर आपको दे दिया 20 दे दिया, 10% की वैल्यू आपको कितना दे दिया, 20 दे दिया। फिर आपसे पूछा गया कि आप 20% की वैल्यू बताओ, किसकी वैल्यू बताओ, 20% की। तो आप ही बताइए 10% का वैल्यू अगर 20 है तो 20% का वैल्यू कितना होगा, सिंपल सी बात है। तो 10 में कितना से मल्टीप्लाई करने पर 20 आता है, 2 से। तो यहाँ पे आप 2 से कर रहे हो तो इधर पे आपको कितना से गुना करना पड़ेगा, 2 से। तो 10% का मान यदि 20, तो 20% का मान कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ठीक। यही आपसे बोला गया कि 30% का मान बताइए, कितने का मान बताइए, 30% का। तो बताइए 10 का मान कितना है, 20। तो 10 को 30% लाने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा, 3 से करना पड़ेगा। उसी तरह 20 को भी हम कितना से गुना करेंगे जी, 3 से हमको गुना करना पड़ेगा। तो 30% का मान कितना हो जाएगा, 20 3 60 हो जाएगा। आया समझ में। जैसे एक और समझिए, अगर 10% का मान आपको दे रहा है 25, कितना दे दिया, 10% का मान दिया 25, और आपसे बोल दिया कितने का मान निकालना है, 40% का। तो 40% का मान कैसे निकालेंगे, 10 में कितना से गुना करेंगे, 4 से गुना करेंगे, तभी तो 40 आएगा ना। तो यदि आप इधर 4 से गुना कर रहे हैं तो आपको इधर भी कितना से गुना करना पड़ेगा, 4 से। तो 40% का मान कितना है बताइए, 25 चौकी 100। इतना समझ में आया ना। एक और समझ लो, जैसे आपको दिया है 10% का मान दिया 500, 10% का मान कितना दे दिया, 500। आपसे बोल दिया कि 5% का मान बताओ, कितने का मान बताओ जी, 5% का मान। तो यदि 10% का मान 500 है तो 5%, तो बताइए 10 में अगर हम 2 से भाग दे दें या 1/2 से गुना कर दें, 10 का आधा कर दे तब कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। या फिर मैथ के हिसाब से 10 में कितना से गुना करोगे, 1/2 से, तब भी कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो आपको इतना नहीं करना, आपको बस ये सोचना है कि 10 है, 10 का 5 निकालना है, तो 10 का 5 क्या होता है, आधा ही तो होता है। तो इसका भी क्या कर लेंगे, आधा कर लेंगे। तो 500 का आधा कितना हो जाएगा जी, बताइए, 250। ये बात है सबको समझ में। देखो ये जो चल रहे हैं ना, बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से। अगर आपको कुछ नहीं आता ना तो वहां से भी ये सब आप सीख सकते हैं, ठीक। और मेरे हिसाब से तो आपको ये सारी बातें आनी चाहिए, नहीं आती है
आती है, अगर आप भूल गए तो फिर से क्या करो, एक बार रिवाइज करो तो आपके दिमाग में बहुत अच्छी तरीके से ये सारी बातें समझ में आएगी। ठीक है, तो हम क्या सीखे कि अगर 10% का वैल्यू कुछ दिया हुआ है तो उस केस में आप कितना वैल्यू निकाल सकते हो, 20 का निकाल सकते हो, 30 का निकाल सकते हो, 40 का निकाल सकते हो, 5 का निकाल सकते हो, कोई भी ऐसा नंबर का आप वैल्यू निकाल सकते हो जो 10 से आप क्या कर सकते हो, सीधे रिलेट कर सकते हो। ठीक है, अब देखो इसके आगे थोड़ा सा और बात चलते हैं। जैसे आपको गिवन है कि 11,000 का आपसे दे दिया 50% क्या होगा। 11,000 का क्या पूछ रहा है आपसे, 50%। तो आप ही बताइए, सबसे पहले अगर 50 है 10 के टर्म में है तो 11,000 का 10 कितना होगा। अब तो आप जवाब निकाल सकते हो ना कि 11,000 का 10 कितना होगा, 1100 होगा। 10% कितना होगा, 1100 होगा। और यदि आपको 10% का मान मालूम चल गया 1100, तो ये 50% का मान भी मालूम चल जाएगा। कैसे कि 10 में आप कितना से गुना करोगे, 50 आएगा 5 से, तो 110 में भी कितना से गुना करना पड़ेगा, 5 से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या देखें कि 10% का मान आपको कितना निकल रहा है, 1100। ये तो निकल रहा है, आपको कितना निकालना है, 50%। कितना से गुना करना पड़ रहा है, 5 से। तो इधर का आप कितना से गुना कर दोगे, 5 से, कितना आ गया, 5500। ठीक है, तो ये सारी बातें ना अगर आप कॉपी में लिखोगे तो ये सुहा नहीं देगा आपको। ये सारे बच्चे लिखते हैं, बच्चे तो आप रहे नहीं, कॉम्पिटिटिव का एग्जाम देने जा रहे हो तो इसका मतलब आप कम से कम 12th क्लास पास ही हो। ठीक है, तो अगर आप 12वीं पास हो के इतना सब करोगे तो अच्छी बात नहीं है। तो आप क्या करो, ये सारा चीज जितना भी काम आता है, ये सारे जितने भी कांड है, सारे कांड अपने दिमाग में क्या करना है, कॉपी कलम का यूज इसमें तो नहीं करना, कम से कम इतनी छोटी छोटी बातों पर आपको यूज नहीं करना है। ठीक है, अब चलो देखते हैं और आगे। तो अब इतना तो हम समझ में आ गया होगा कि किसी भी संख्या अगर आपको 10% बोले, 20% बोले, 30% बोले, 40 बोले, 5% बोले, 25% बोले, तो आप आराम से क्या कर सकते हो कि ये तरीका से निकाल सकते हो, वो भी बिना पेन के हेल्प से। इतना तो समझ में आया ना। ठीक, तो परसेंटेज का ये जो छोटा सा कॉन्सेप्ट था, 10% की हेल्प से कैसे हम 20, 30, 40, 50 ये सब निकालते हैं, तो ये सीखे। अब देखो कभी कभी क्या होता है ना कि परसेंटेज एग्जामिनर को इतना सीधा साधा होता नहीं वो हमको इतना सीधा समझता है कि आपको डायरेक्ट 10% देगा। तो वो क्या करता है ना कि परसेंटेज को अधिकतर फ्रैक्शन में पूछ देता है। क्या पूछ देता है, फ्रैक्शन में। जैसे वो आपसे ये पूछ देगा, ऐसे करके पूछ देगा, बोल देगा कि 900 इतना का इतना आपसे पूछ दिया, तब तो हो गया आपसे। अब क्या करोगे, 10% खोलोगे यहाँ पे, 10% से तो काम नहीं ना चलेगा। तो ऐसे प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है, इसके लिए भी हमको सबसे पहले क्या जानना पड़ेगा, फ्रैक्शन के बारे में जानना पड़ेगा, भिन्न के बारे में जानना पड़ेगा। जो हमारा मिश्रित भिन्न होता है जिसको आप लोग पूर्णांक बोलते हो, वो कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले उसको जानना पड़ेगा। तो चलो सबसे पहले हम वही देखते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ संख्या है, आपका दिया है 7.3/4। ठीक है, तो ऐसा भिन्न जब भी होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं मिश्रित भिन्न। इसको क्या बोलते हैं, मिश्रित भिन्न। तो इसको मिश्रित भिन्न से सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, साधारण भिन्न में बदलेंगे। सबको आता होगा, क्या किया जाता है, इन दोनों को आपस में गुना करते हैं, और जो गुना करने के बाद आता है उसको इससे क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ये तो तरीका होता है। 7 चौक 28, 28 में कितना हुआ जी, 31। तो ऊपर कितना हो गया, 31, और नीचे जो हर होता है वो वैसे का वैसा ही हो जाता है। ठीक, तो ये हमारा कौन सा भिन्न था, मिश्रित, और ये हमारा कौन सा भिन्न आ गया, साधारण। तो जब भी मिश्रित से साधारण चेंज होता है, कौन सा तरीका यूज करते हैं, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, और जो भी रिजल्ट आएगा ऊपर वाला उसमें क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ये बात सबको मालूम होनी चाहिए, मालूम नहीं होगा। ठीक, अब देखो हमको इस सब का मतलब नहीं है, लेकिन जब परसेंटेज सॉल्व करेंगे तो इसका जो एप्लीकेशन है ना वो यूज करने आना चाहिए। तो एप्लीकेशन में सबसे पहले क्या आता है कि हमको मान लो ऐड करना है, कोई सिंपल सी संख्या 25, इसमें हमको ऐड करना है 3/4। संख्या कितना है, 25, 25 प्लस क्या बोला है, 7.3/4। तो अब आप क्या करोगे, ऐसे ऐड करोगे क्या, 25 प्लस ये 7 चौक 28, 3 31/4, फिर इसका क्या करोगे, लघुत्तम लोगे, फिर 25 चौकी 100 प्लस ये 31 कितना है, 131/4, फिर उसका पूर्णांक में तोड़ोगे। ऐसा आपको नहीं करना, ठीक है, ऐसे आपको नहीं करना। पता भी होगा क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, आप ही बताओ। ये था ना हमारा,
ये वाला पार्ट आपको नहीं करना। आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे सिंपल कितना है 25, और यहाँ पे फ्रैक्शन को छोड़ के, फ्रैक्शन में कितना है 3/4 ही है ना, तो बगल में आपका कितना संख्या है 7 है। तो बताओ 25 और बीच में क्या है जोड़ है, और कितना है 7, तो 25 7 कितना होता है आगे बताइए 32 होता है, 32 लिख दिए। फिर भिन्न में कितना था 3/4, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। आया समझ में। तो जब भी भिन्न में संख्या रहे तो उसको कैसे ऐड करते हैं यहाँ से आपको समझ में आया होगा। एक आध एग्जाम्पल और देखते हैं ताकि पूरा क्लियर हो गया आपका। देखो यहाँ पे जैसे आपको गिवन है 39 + 9 3/5 ऐसे कुछ दिया, बताइए क्या करेंगे। यहाँ पे 39 है और यहाँ पे अलग से कौन सी संख्या है 9 है, तो 39 और 9 कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, और फ्रैक्शन में क्या है 3/5, तो इसके अंदर कितना हो गया इतना हो गया। तो किसी भी फ्रैक्शन में जब कोई आप इंटीजर जोड़ते हो, किसी भी भिन्न में जब भी आप कोई पूर्णांक जोड़ते हो तो उसका जोड़ कैसे होता है, ऐसे करते हैं हम लोग, ठीक है। ये नहीं कि इसको हम लोग पहले तोड़ेंगे फिर एलसीएम लेकर बनाएंगे, नहीं, ये सब तरीका नहीं अपने करना, डायरेक्ट आप क्या करोगे ऐसे ऐड करोगे, ठीक। तो ये तो वो हमारा जोड़। अब क्या करते हैं ना कि कभी कभी ऐसा केस भी आता है कि हमको घटाना ही पड़ता है। क्या करना पड़ता है, घटाना ही पड़ता है। अब तो घटाएंगे कैसे, जैसे दिया है आपको 22 - 7.3/4, ठीक है। क्या बोल रहा है 22 - 7.3/4, तो जोड़ने की तरह करेंगे क्या कि 22 में से क्या करेंगे 7 माइनस कर देंगे, जो बचेगा भिन्न वही लिख देंगे। नहीं, माइनस में ऐसा नहीं करना है। क्यों, क्योंकि आप ही सोचो अगर ये लिखा है 7.3/4, इसका मतलब जो संख्या है वो 7 से थोड़ा क्या है अधिक है, थोड़ा क्या है जी अधिक है। तो अगर ये संख्या 7 से थोड़ा अधिक है तो आप क्या करना कि 22 में से 7 से थोड़ा अधिक 8 घटा देना। जब भी माइनस है तो फ्रैक्शन में यहाँ पे जितना रहना है आप इससे एक ज्यादा घटा लेना। क्यों एक ज्यादा घटा रहे, क्योंकि ये संख्या 7 से क्या थोड़ा सा ज्यादा है। तो आप ही बताइए अगर 22 में कितना माइनस कर रहे हैं 7 से थोड़ा सा ज्यादा मतलब क्या 8, तो 22 में से अगर 8 गया तो कितना बचा 14 बचा, 14 बचा ना यहाँ पे। तो अब ये 14 बचा, लेकिन ये फ्रैक्शन भी तो है, यहाँ पे फ्रैक्शन भी है। तो फ्रैक्शन में आपको क्या करना है वो सीखना। नीचे कितना है 4, तो आप ये लिखिए 4। अब 4 में से ये 3 पार्ट क्या हुआ ना घट गया, टोटल कितना पार्ट है नीचे 4, और 4 में से 3 क्या हुआ है घट गया है। तो आप ही बताओ अगर 4 में से 3 भाग गया तो कितना बचेगा, एक ही तो बचेगा। तो यहाँ पे आंसर कितना है 14.1/4। तो यही क्या है, किसी भी साधारण संख्या को जब मिश्रित भिन्न से घटाते हैं तो कैसे घटाते हैं, ये बात समझ में आया। एक एग्जांपल और देखते हैं, बड़े प्यार से समझिएगा। जैसे दिया है आपको 58 - 11.7/9, कुछ ऐसा दे दिया। क्या दिया कि 58 - 11.7/9। तो आपको क्या करना है 11 से ये संख्या थोड़ा ज्यादा है, 11 से क्या है ये संख्या थोड़ा ज्यादा है। तो जब भी थोड़ा ज्यादा है तो 11 के बाद कौन सी संख्या है 12, तो आप 58 में से 12 घटाओगे। तो 58 में से अगर आप 12 घटाए तो बताइए कितना आएगा 46 आएगा। तो इसका काम तो हो गया। अब क्या बचा भिन्न बचा। भिन्न में क्या है कि 9 में से कितना भाग रहा है, 9 में से कितना जा रहा है जी 7 जा रहा है। तो अगर 9 में से 7 चला जाए तो ऊपर कितना बचेगा 2 बचेगा, और नीचे कितना रहा 9 रहा। आया समझ में। एक और देख लो, अगर 47 है ये 12/1/7 कुछ ऐसा है। तो आप ही बताइए 47 में से हम कितना घटाएंगे 12 घटाएंगे, नहीं 12 से थोड़ा ज्यादा है, इसका मतलब 47 में से हम कितना घटाएंगे 13 घटाएंगे। तो अगर आप 47 में से 13 घटाओगे तो आपका कितना आएगा 34 आएगा। 34 आ गया। अब ये 7 में से कितना भागा, यहाँ 1 भागा है, तो 7 में से अगर 1 भागा तो बताओ कितना बचा 6 तो बचा, और नीचे कितना रहा 7, ठीक। तो ये बात प्रॉपर आपको समझ में आया ना कि किसी भी मिश्रित भिन्न में अगर कोई साधारण संख्या पूर्णांक हम जोड़ते हैं या घटाते हैं तो उसको कैसे आसानी से सॉल्व करते हैं, ये उसका क्या है प्रॉपर तरीका है, ठीक। इसमें अब एक बात और बच रही कि किसी भी साधारण भिन्न में अगर हम किसी संख्या से गुना करते हैं तो कैसे करते हैं वो सीखते हैं। चलो अब वो गुना करना सीखते हैं। जैसे मान लीजिए, अच्छा एक बात बताइए, जैसे दिया 7.3/4, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 7 + 3/4, ठीक है। ऐसे करके देखो तो 7 × 28 28, और ये ऐड कर देते हैं 28 से 31 बटा कितना आ रहा है 4 आ रहा है। और इसको ऐसे सॉल्व करो तब भी कितना आएगा 7 × 28 से 31/4। तो इसको इस रूप में लिखने से कोई आपत्ति किसी को नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये तो समझ में आ रहा है ना। तो ये रूप क्यों लिखे इसका,
ये भी अभी आपको बता रहे हैं क्यों। जैसे मान लो 5 इंटू 7 3/4 आ गया, कुछ ऐसा आ गया। 7.3/4 में कितना से गुना करना है, 5 से गुना करना है। तो उस केस में आप क्या करोगे, सिर्फ 7 5 35 और ये 3/4 ऐसे करोगे क्या, ये गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब देखो समझाने के लिए आपको लिख रहे हैं यहाँ पे, ये 5 इंटू 7 3/4 को कैसे लिखेंगे, 7 प्लस 3/4 लिखेंगे, लिख सकते हैं ना। तो अगर इसको इतना लिख सकते हैं तो बताइए पहले 5 पे कितना से गुना करना पड़ेगा, 7 से, तो 7 5 35 हो गया, फिर प्लस, फिर 5 पे कितना से, 3 से, तो 5 3 15/4, ये बताया समझ में। तो ये हो गया आपका 35 और प्लस 15/4 को अगर आप पूर्णांक में तोड़ो तो ये 4 3 12 और 12 3 कितना हो जाता है, 15 हो जाता है। तो ये कितना आ जाएगा जी, 3/3/4। अब ऐड कर दो, ये 35 है, यहाँ पे अलग से कितना संख्या है, 3, तो 35 3 कितना होगा, 38.3/4। ठीक है, आया बात समझ में। तो जब भी किसी भिन्न को, मिश्रित भिन्न को साधारण संख्या से गुना करते तो कैसे करते हैं, आपको एक बार इसमें भी गुना करना पड़ेगा, एक बार किसमें गुना करना पड़ेगा, इसमें भी गुना करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये रिजल्ट आपके सामने है। जैसे एक एग्जांपल और देखो, जैसे मान लो गया 9 इंटू 7 7.3/5, कुछ ऐसे दिया। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले 9 7 सर ये ऐड हो गया, ये मल्टीप्लाई हो गया, फिर प्लस क्या करोगे, 9 में कितने से गुना करोगे, 3 से, तो 9 3 27/5। अब बताओ ये 27/5 को आप कितना लिख सकते हो, 5 50 25, ये 2 कितना लिख सकते हो कि नहीं। पूर्णांक तो हमने आता है ना, ये आता होगा तभी हम ये डायरेक्ट कितना लिख लेंगे, 27/5 को आप क्या लिख सकते हो, 5.2/5। तो बताइए यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 63 है, और 63 5 कितना होता है जी, 68.2/5। ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो किसी भी मिश्रित भिन्न में जब भी हम किसी पूर्णांक से गुना करते हैं तो कैसे गुना करते हैं, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो सबसे पहले आज की क्लास में कहाँ से स्टार्ट किए थे, परसेंटेज से स्टार्ट किए थे। क्या सीखे सबसे पहले, 10% निकालना। 10% के हिसाब से कैसे हम 20% निकालते हैं, 30% निकालते हैं, 5% निकालते हैं, 50% निकालते हैं, वो सारी बात सीखे। अब वो सारी बात सीखने के बाद हम क्या किए, आ गया भिन्न में। तो भिन्न में देखें कि मिश्रित भिन्न में उसको जब भी हम कोई भी साधारण संख्या जोड़ते हैं तो कैसे जोड़ते हैं, ये सीखें। कोई भी साधारण संख्या घटाते हैं वो कैसे घटाते हैं, ये सीखें। और तीसरा कि किसी भी मिश्रित भिन्न में किसी संख्या से अगर यदि हम गुना करते हैं तो वो गुना हम कैसे करते हैं, ये सीखें। ठीक है, तो ये सारी बातें आपके दिमाग में आ गई। अब कितनी सारी बातें आपके दिमाग में आई है, तो अब एक काम करते हैं ना कि थोड़ा सा रटंत विद्या आपको लाना पड़ेगा। कौन सी विद्या, रटंत विद्या। ठीक, क्यों, वो आपको भी मालूम चलेगा। इसमें रटंत विद्या में आपको क्या लाना पड़ेगा, अगर हम बोले 1/2 कितना परसेंट होता है, अगर हम बोले कि 1/2 कितना परसेंट होता है, तो इसका सिंपल सा मतलब है 50%। ठीक है, 1/2 का सिंपल सा मतलब कितना है, 50%। 1/2 का मतलब 50%, या फिर ये से बोल सकते हैं कि 50% का मतलब कितना, 1/2। ठीक, यदि हम बोले 1/3 तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए 33.1/3%। ठीक है, यदि हम बोले कि 1/3 तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, 35.1/3। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि कितना जगह आपको ऐसा दिया है 35.1/3, तो उसका मतलब आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ है, 1/3। एग्जामिनर क्या होता है ना कि आजकल वो भी एडवांस हो गया, तो वो यहाँ पे पूर्णांक में ना देके वो ऐसे भी दे देते हैं 33.33%। ठीक है, वो कैसे दे देते हैं, ऐसे भी दे देते हैं। तो ऐसे केस में कैसे सॉल्व करना है, ये सारा इसका वैल्यू और इसका वैल्यू कितना होता है जी, 1/3 होता है। ये आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। अगर हम लिखे 1/4 तो इसका मतलब कितना होता है, 25%। इसका मतलब कितना होता है, 25%। अब आप ये सोच रहे होंगे सर ये आप कैसे लिख रहे हो, तो देखो जो भी संख्या दे रहा है 1/2, आप इसमें क्या करना, 100 से मल्टीप्लाई कर देना। क्या करना, 100 से मल्टीप्लाई कर देना। स्टार्टिंग में बताया था ना कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो भी टोटल होता है उसको नीचे लिखते हैं, जो भी ऊपर होता है वो, और टोटल में कितना कर देते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपका क्या निकल जाता है, परसेंटेज निकल जाता है। तो आप किसी में भी 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको रिजल्ट कितना मिलेगा, यही मिलेगा। ठीक,
तो इसको एज ए रिजल्ट आपको याद करना है। क्यों? क्योंकि आपके पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप इसको फिर से तोड़ोगे, फिर से परसेंटेज में चेंज करोगे, फिर इतना लिखोगे। ठीक, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो 1/4 का मतलब कितना होता है? 25%। अगर हम बोले 1/5 तो इसका मतलब कितना होता है? 20%। ठीक है, अगर हम बोले 1/6 तो इसका मतलब होता है 16.2/3%, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं 16.66%। ठीक है, तो यदि इतना दिया हो या इतना दिया हो तो इस दोनों की वैल्यू कितनी होती है? 1/6 होती है। अब आ जाते हैं 1/7, तो 1/7 कितना होता है जी? 14.2/7%, या फिर अगर इसको दशमलव लिखा जाए तो 14.28%। इतना समझ में आ गया? तो 1/2 हो गया, 1/3 हो गया, 1/4, 5, 6, 7 तक हो गया। अब आ जाओ 1/8 का बताइए कितना होगा? 12.5% होता है। कितना होता है? 12.5%। इसको तोड़ोगे तो बताओ कितना होगा? 12.5%। कितना हो जाएगा जी? 12.5%। इसी तरह अगर 1/9 का हो तो इसका होता है 11.1/9%। और जब इसको आप दशमलव में चेंज करोगे ना तो कितना हो जाएगा? 11.11%। ठीक, इसी तरह 1/10 का मतलब कितना होता है? 10%। सिंपल सा वैल्यू है। 10% का मान कितना होता है? 1/10। ठीक, तो ये कहाँ से कहाँ तक लिखे? 1/2 से लेके 1/10 तक लिखे। हट रहे हैं आप, इसका क्या करो? स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसका क्या करते हैं। चलो देखो, तो 1 से लेके कहाँ तक आ गए हम लोग? 1/10 तक आ गए। कितने लोग को याद हुआ? ये याद हुआ? देखो आधा तो याद ही हो गया होगा, ये याद हो गया होगा, ये याद हुआ होगा, ये याद हुआ होगा, ये याद हुआ होगा। 5-6 तो ऐसे ही याद होगा। बचा कितना याद करना है? 1/8। हमेशा याद रखिए कि 12.5% का मान कितना होता है? 1/8। जब भी आपके दिमाग में आ जाए कि 12.5%, कितना लिखोगे आप? 1/8 लिखोगे। जब भी आपके दिमाग में आ जाए कि 11.1/9%, आप कितना लिखोगे? 1/9 लिखोगे। तो इसको ना पूरा घोर के पी जाना है, पूरा ऐसे कि एग्जाम में अगर आप इतना देखो तो आपको दिमाग में ये देखते आ जाए कि ये कितना है? 1/9 है। ठीक, अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब जैसे हमको दिया है 1/ कहाँ तक चले थे? 11 तक, 10 तक हो गया था। तो 1/11 को हम कितना लिख सकते हैं? 1/11 को हम लिखेंगे 9 कितना होता है? 9.1/11% का मान कितना होता है? 1/11। और इसी को अगर दशमलव चेंज करना तो 9 पॉइंट कितना होता है जी? 09 होता है। ठीक, 1/11 का ये होता है। अगर हम आ जाए 1/12 का तो इसका होता है 8.1/3%। कितना हो जाता है जी? 8.1/3। और डेसिमल लिखो तो 8.33%। ठीक है, आप सोच रहे हो कि कैसे? तो आप कुछ नहीं करना, इसमें 100 से गुना कर देना, इसमें 100 से गुना कर देना, उसके बाद उसको पूर्णांक में तोड़ना, तो कितना मिलेगा? इतना ही मिलेगा। और फिर सोच रहे हो कि डेसिमल में कैसे आया, तो इस वाले पार्ट को डेसिमल में चेंज करोगे तो इतना आ जाएगा। ठीक, सोचने की बात नहीं है, आपको बस याद करना है। 1/13 इसका मान कितना होता है? 13.9, ये ना हुआ? 7.9/13%। और इसका होता है 7.69%। ठीक है, 1/13 हो गया। इसके बाद आते हैं 1/14। तो 14 का कितना होता है जी? 1/14 का 7.1498, तो हाँ इतना होता है। और इसको जब आप इसमें तोड़ोगे, डेसिमल में तोड़ोगे तो 7.14% होता है। कितना आता है? 7.14। ये 1/14 हो गया। 1/15, तो 1/15 कितना होता है? 6। इतना होता है 6.2/3%। तो 6.2/3 को दशमलव बदलो तो 6 दशमलव कितना आएगा जी? 66% आएगा। ठीक है, तो 1/15 का क्या लिख सकते हैं? इतना लिख सकते हैं। 1/15 के बाद क्या आता है? 1/16। तो 1/16 को आप क्या लिखोगे? बताइए, 1/16 को आप क्या लिखोगे? 6.1/4%। तो ये कितना हो जाएगा? 6.25%। यहाँ तक सब कुछ लिखिए, समझ में आया ना है?
रट जरूर लेना है, कोशिश करोगे तो समझ में भी आराम से आ जाएगा। ठीक है, तो 1/16 तक हो गया। अब आते हैं 1/17। तो 1/17 का वैल्यू बताइए कितना हो जाएगा। 1/17 की जो वैल्यू होगी वो होगा 5/15/17%। ठीक, 1/17 की वैल्यू कितनी होती है, 5/15/17%, या फिर डेसिमल चेंज करो तो 5.88% आता है। कितना आता है, 5.88। इसके बाद कौन सी संख्या आती है, 1/18। इसको चेंज करोगे ना तो ये तुम्हारा आ जाएगा 5/9%, 5.5/9। इसको अगर दशमलव बदलोगे तो 5.55% आएगा। ठीक, इसके बाद आता है 1/19। तो 1/19 क्या हो जाएगा आपको बताओ, 5.19 इतना आएगा कुछ, और इसको दशमलव बदलोगे तो ये आ जाएगा 5.56%। 5.56 नहीं आता, ये शायद 26 आता है, 5.26 आता है। ठीक है, अब लिखिए 1/20। तो 1/20 का सिंपल सा मतलब कितना होता है जी, 5% होता है। इसके बाद थोड़ा सा इंपॉर्टेंट और याद कर लेना, 1/25 कितना होता है, 6। 1/25 होता है 4% होता है। 40% जो होता है वो आपका 2.5% होता है, या फिर ऐसा लिख सकते हो 2.5। और 50% जो आपका होता है वो कितना होता है, हाँ ये हाफ होता है। ठीक है, तो इतना बात आपको याद रहेगा ना, ये उल्टा लिख दिया है। 1/40 कितना होता है, 2.5%, और 1/50 कितना होता है, 2%। ठीक है, तो ये सारी बातें अगर आप याद कर लोगे तो आपको परसेंटेज पे जो रिलेटेड क्वेश्चन है ना, या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट पे भी जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो सारे क्या होंगे कि बहुत आराम से बन जाएगा। कैसे, वो भी करके देखेंगे। ठीक है, तो हम रहे आप इसका भी क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी में लिखो, और याद करने का सबसे अच्छा तरीका मालूम है क्या है, आप थोड़ा सा मेहनत करना, एक पेज लेना पूरा निकाल के, आगे पीछे पूरा 2-2 बार या 3-3 बार लिख लो। फिर नहीं याद हो ना तो गिनती करके 10-10 बार लिख लो, जिंदगी में आप नहीं भूलोगे कभी। ठीक है, तो आप क्या करो, इसका फोटो लो, फिर इसके आगे चलते हैं। ले लीजिए इसका फोटो, तो फोटो लेके कॉपी में नोट करो, उसके बाद क्या करो, याद करो। ठीक, अब जब ये याद हो जाता है आपको तो अब देखो सवाल कितने आराम से बनते हैं। 2-3 सवाल लेके देखते हैं। जैसे मान लो आपको दे दिया 7,000 का 25% प्लस 500। आपसे डायरेक्ट क्या पूछ दिया, 7,000 का 25% प्लस 500। तो आपको अभी याद है ना कि 25% मतलब कितना, 1/4। तो आप लिख सकते हो कि 7,000 गुने 1/4 प्लस कितना, 500। तो अब बताइए 1/4 में आप इसको पूरा से भाग देने जाएंगे क्या, नहीं, कैलकुलेशन सीखना है आपको। देखो कैसे करोगे, आप इसको 70 × 100 लिख सकते हो ना, और 100 में आप कितना का डिवाइड लगा देंगे, 4 से, प्लस कितना, 500। तो आप ही बताइए ये कितना आ जाएगा, 25 हो जाएगा। ये बात समझ में आया। 7,000 को आप कितना लिख सकते हो, 70 × 100 लिख सकते हो ना। क्यों लिखे, क्योंकि 4 से 100 में भाग देने पर हमेशा कितना आता है, 25। ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो अगर आप ये कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, अपने कैलकुलेशन का टाइम बचा रहे हो, बशर्ते आप ऐसे जो करते हैं। ठीक है, तो ऐसे नहीं करना, कैलकुलेशन में आप जितना समय बचा सको उतना बचाओ। ठीक, तो आप बताओ 25 में 7 से गुना करना है, नहीं आता है पढ़ा तो अभी बताइए 25 × 150। ये तो दिमाग में है ना सबके, 25 × 150। तो 25 × 150 तो हमको सदे तो जाना है, तो 150 में और कितना ऐड कर देंगे, 25 ऐड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 175। तो ये 175 हो गया, और एक जीरो जिसको बगल में बैठा उसको भी कहाँ बैठा लेंगे, इसके बगल में, और प्लस कितना, 500। कितना हो गया जी, अगर आप इनको ऐड करोगे तो ये 5 0 7 5 12 का 2, हाथ में 1 1 2, 2200 कितना आ गया, 50 आ गया। ठीक, तो आपको इतना कलम चलाने की जरूरत है क्या, नहीं, आपको इतना कलम नहीं चलाना। क्यों, क्योंकि देखो अगर 25% बोला है इसका मतलब 1/4, 70 में से आप 100 छाटोगे तो 100 छाटोगे तो कितना होगा, 100 में 4 से भाग दोगे कितना मिलेगा, 25 मिलेगा। फिर 70 में आप कितना से गुना करोगे, 25 से गुना करोगे। तो 70 में 25 से गुना करोगे तो आपको डायरेक्ट वही वैल्यू लिखना है, फिर ये उसमें 5 से जोड़ के डायरेक्ट क्या लगा देना है, आंसर लगा देना है।
ये जो छोटा छोटा क्वेश्चन है ना, ये ग्रुप डे में आपको 25 में 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेगा, ठीक है, ध्यान देना। और इसी का जो हाई वर्जन होगा वो एनटीपीसी में मिलेगा, एचएससी में मिलेगा, अभी करेंगे वो सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे, जो जो थोड़ा हाई वर्जन का है वो भी क्वेश्चन करेंगे, लेकिन चल बिल्कुल कहाँ से रहे, बेसिक से चल रहे हैं, ताकि आपको कोई परेशानी नहीं हो। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया 729 गुने 11.11% प्लस 121 गुने 9.09%, ठीक है, कुछ ऐसा सवाल दे दिया, बनाइए। चलिए, परसेंटेज की वैल्यू अगर आपको नहीं याद है तो सोचो कितना क्रम हो जाएगा इसको बनाने में। क्या करोगे, 1 11 फिर डेसिमल हटाओगे, 100 लगाओगे, फिर ये ऐसा करोगे, नहीं, ऐसा नहीं करना। जब भी आप ये डाटा देखो ना 11.11, तो जो इसके पहले हम पढ़े हैं वहां से देखना कि 11.11 का मान कितना होता है, 1/9 होता है। कितना होता है जी, 1/9। और ठीक उसी तरह 9.09% का वैल्यू कितना होता है, 1/11 होता है। कितना होता है जी, 1/11। तो अगर आपको ये डाटा याद है ना, और ये डाटा याद है ना, तो सवाल तो आप चुटकी में उड़ा ले जाओगे, मुश्किल से 10 सेकंड। अब बताइए 729 में अगर आप 9 से भाग देते हो तो ये 81 आता है, ये सबको मालूम है। 729 में कितना से भाग दिए, 9 से भाग दिए, तो कितना आया, 81 आया। और ठीक उसी तरह 121 में 11 से भाग दिए तो कितना आया जी, 11 आया। और 81 11 को जोड़ने में कितना देर लगता है, अभी कर लो जोड़ के, बताओ कितना आ जाएगा, 92 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 92। तो इसका आंसर कितना हो गया, 92। तो आप इसको कलम से बनाओगे क्या, नहीं, कलम से नहीं बनाना। जब भी आप ये देखो तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि इसका वैल्यू कितना होता है, 1/9। और जब भी आप ये देखो कि 9.09, तो इसकी वैल्यू कितनी है, 1/11। तो आप इसमें 11 से डिवाइड करना है, इसमें 9 से डिवाइड करना है, जो भी रिजल्ट है उसको क्या करोगे आप, ऐड कर दोगे। तो ग्रुप डी में, एमटीएस में ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आते रहते हैं, लेकिन वही बच्चे क्या करते हैं ना, जो परसेंटेज का वैल्यू है डेसिमल में हो या फिर फ्रैक्शन में हो, वो बच्चे याद नहीं करते। वो याद नहीं करने से ना थोड़ा घाटा हो जाता है, बना बनाया क्वेश्चन, आसान से क्वेश्चन क्या हो जाता है, आपसे छूट जाता है। यही क्वेश्चन से आपको मतलब नहीं है, ये जो सारा डाटा है ना, इसमें देखो आप रेशियो में पढ़ोगे, कंपाउंड इंटरेस्ट में पढ़ोगे, परसेंटेज में पढ़ोगे, सीपीएस में पढ़ोगे, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस वाला लाभ हानि, ये सब बहुत फायदा करेगा। ये आप एक बार रट लेना, बहुत फायदा करेगा। कम से कम अर्थमेटिक के 50% ऐसे चैप्टर होंगे जिसमें आपको क्या करेगा, ये पूरा का पूरा सपोर्ट करेगा, ठीक है। अब चलो थोड़ा सा आते हैं अलग। तो 1 से 1/20 तक की डायरेक्ट फ्रैक्शन वैल्यू हम लोग क्या किए, याद कर लिए। लेकिन होता क्या है ना, कभी कभी एग्जाम में, जैसे आपको एग्जाम में पूछ दिया, 62.1/2%, क्या होगा, ठीक है। सिंपल सा यही कि अगर हम आपसे बोले कि 62.2% क्या होगा, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं वो देखो, वही हमको सीखना है कैसे करते हैं। 2 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, आप बताओ, अगर ये 50 से ज्यादा है, क्या है 50 से ज्यादा, तो हम इसको 50% लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, इसमें तो कोई परेशानी नहीं है। 50 से ज्यादा तो आप क्या करना, 50% लिखना। और 50 में आप कितना ऐड करोगे कि 62 आएगा, 50 में आप कितना ऐड करोगे कि 62 आएगा। तो बताओ 50 में हम कितना ऐड करेंगे, 12 ऐड करेंगे, तभी तो 62 आएगा ना। और साथ में ये क्या बच रहा है, 1/2, तो 12 गुना 1/2, यही तो बच रहा है। ये बात समझ में आ रही है सबको। ये 62% है ना, तो ये 50 से ज्यादा है, तो आप क्या करो, एक बार 50 रख लो, फिर 50 में कितना जोड़ने पर 62 आएगा, तो 12, और साथ में इसके जो चिपका हुआ उसको चिपकाओ यहाँ पे। तो ये 50% का मान कितना होता है, 1/2 पढ़े हुए हम लोग। और ये 12.5% का मान कितना होता है, 1/8। बोले सर याद कर लेना कि 12.5 का मान हमेशा कितना होता है, 1/8। अब इन दोनों को क्या करने पर यार है, जोड़ने पर आ रहा है, तो इन दोनों को जोड़ दो, तो 1/2 और 1/8 जोड़ो तो एलसीएम 8 आएगा, और ये 4 और ये 1, आंसर कितना आएगा, 5/8। तो इसका आंसर कितना है जी, 5/8। ये बात समझ में आया, नहीं है फिर से समझना क्या है कि जब भी कुछ ऐसा फ्रैक्शन आपको दिखे तो आप क्या करना है कि सबसे पहले अगर ये 50 से ज्यादा है तो यहाँ पे 50 लिखो, फिर जो भी हो वो नंबर यहाँ पे लिखो, इसको फ्रैक्शन में तोड़ो, इसका फ्रैक्शन में तोड़ो, दोनों को ऐड करो, रिजल्ट आपके सामने आया हुआ है, ठीक। ये तो हुआ पहला तरीका। ये कौन सा हुआ जी, पहला तरीका। अब देखो इसका जो दूसरा तरीका होता है वो क्या होता है। देखो दूसरा तरीका क्या होता है। अच्छा एक बात बताओ,
जब भी फ्रैक्शन में आपको यहाँ पे कितना दिख रहा है, 1/2, फ्रैक्शन में कितना दिख रहा है, 1/2। तो जो 1/2 है वो जरा सोच के बताओ कि किस में आता है, जो भी फ्रैक्शन की जितनी वैल्यू हम लोग पढ़े हैं वो किस में आता है 1/2। तो आपके दिमाग में याद होगा ना कि 12 गुणा 1/2, कुछ ऐसा पढ़े हैं जिसमें हमको कितना मिलता था, 1/2 आता था। ठीक, तो जो थोड़ा सा मिलता है, देखिए ये फ्रैक्शन एज इट इज मिलता है, देखिए वो फ्रैक्शन आपको लिख लेना है। तो 1 से लेके 1/20 तक पढ़े तो उसमें हमको 1/2 कहाँ मिला था, 12.5 मिला था, और यहाँ पे मिला था तो ये लिख दिए। अब 12 है यहाँ पे कितना है, 62 है। तो 12 को 62 में कैसे कौन पढ़ेंगे ये भी तो सोचना है, इसको इतना कैसे बनाए ये सोचना है। तो क्या कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं। तो गुना करो, तो 12 से कोई ऐसी संख्या से गुना करो ना जिससे ये 62 के आसपास पहुंच जाए। क्या करें, 12 में किसी भी ऐसी संख्या से आप क्या करो, गुना करो जिससे ये 62 के आसपास पहुंच जाए। तो अगर आप 12 में 5 से गुना करते हो, कितना से गुना करते हो, 5 से। पहली बात इसको आप कैसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो ना, फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई पहले ही सीखा है, और इसमें आप कितना से गुना कर रहे हो, 5 से गुना कर रहे हो, ताकि हम कितना 62 के पहुंचे। तो 12 बजे कितना होता है, 60, मतलब 62 के आसपास है। तो आगे बार करके देखो, तो 12 बजे कितना हुआ, 60 हो गया, फिर प्लस 12, ये 5 में 1/2 से करो तो कितना आएगा, 5/2। और इसको जब अगर आप फ्रैक्शन में तोड़ रहे हो 5/2 को फ्रैक्शन में, तो ये आ जाएगा 2 1/2। ठीक, तो ये हमारा 60 रहा, ये हमारे कितना रहा, 2। तो 60 2 62, 1/8 आ रहा है, उतना आ रहा है ना। तो 12.5% में कितना से गुना करने पर आ रहा है, 5 से गुना करने पर आ रहा है। तो सिंपल सा बात है, 12.5% का मान कितना होता है, 1/8। तो इसमें आप 5 से क्या किए हो, गुना किए हो, तभी तो आपको ये मिला है ना। तो उसी तरह 1/8 में भी आप कितना से गुना करोगे, 5 से गुना करोगे। तो इसके आंसर क्या आ जाएगा, 5/8। तो ये 2 तरीका, ये दूसरा तरीका भी ठीक है, थोड़ा आपको टफ लग रहा होगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिस में आ जाओगे तो यही आपको आसान लगेगा। ठीक है, जबानी आप बना सकते हो। ठीक, एक और इसका रिजल्ट है, ये याद करना है, डायरेक्ट याद करना है। 12.5% का मान कितना होता है, 5/8। क्योंकि ये बहुत बार पूछा हुआ है, अगर 10 बार सवाल पूछा है तो 10 बार में 7 बार ऐसा ही सवाल पूछा है। ठीक, तो ये बहुत ही फेमस डाटा है, इसको आप लोग क्या करो, याद कर लो। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हो गया जैसे 57। ठीक, बताओ 57 1/7% को अगर हमको फ्रैक्शन में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, कौन सा तरीका अपना है, आप ही बताओ। पहला वाला कि दूसरा, चलो दोनों देखते हैं। पहले वाले के हिसाब से आप ही बताइए, 50 से ज्यादा है ना, ज्यादा 57 50 से ज्यादा ही तो है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 50%। 50 में कितना जोड़ोगे, 57 आएगा, 7 जोड़ेंगे तभी तो आएगा। और 7 के बगल में कितना है, 1/7, तो ये भी लगा दिए। 50% का मान कितना होता है, 1/2, और 7 गुणा 1/7 का मान कितना होता है जी, याद कीजिए, 1/14 होता है। कितना होता है, 1/14 होता है। ठीक है, तो अब बताओ, अब बताइए, आप इस दोनों को ऐड कर लो, कितना आएगा, एलसीएम 14 हो गया, और ये 7 अब प्लस 1, ये 8/14 कटा दो 2 से, तो ये कितना आ गया, 4/7। ठीक, तो 57 1/7 का मान कितना आ गया जी, 4/7 आ गया। ठीक है, ये तो था हमारा कौन सा तरीका, पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या कि कौन से वाले फ्रैक्शन के टर्म में 1/7 आता था, तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि 14 1/7, यही ना आता था, ये आएगा। यही तो होता था, 7/1/7%, यही तो होता था 1/7, लिख दिए। तो इसकी वैल्यू क्या होती थी, आपको बताओ, 1/14 होती थी। तो अब आपको 7 है यहाँ पे, और यहाँ पे कितना है, 57। तो 7 में वैसे संख्या से गुना करो ना जो 57 के आसपास बढ़ के। ठीक, तो कौन सी संख्या, 7 8 56, 57 के आसपास है ना। तो आप इसमें एक बार क्या करो, 8 से मल्टीप्लाई करके देखो। तो 8 से एक बार 7 में कितना कितना है, 56, प्लस 7 में ये भी तो है 1, तो 8 एकम 8 बट्टा कितना हो गया, 7 हो गया। तो ये 56 तो ठीक ही है, और ये तोड़ोगे तो 1 गुणा कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, तो 56 एक कितना होगा, 57, और 1 बट्टा कितना हो गया, 7। तो आप इसमें कितना से गुना कर रहे हो जी, 8 से कर रहे हो ना। तो जो इसमें भी आपको कितना से गुना करना पड़ेगा, 8 से गुना करना, कितना हो जाएगा, 8/14। तो इसको कटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 4/7।
ये बात समझ में आया? तो कोई भी अगर कुछ ऐसा दिया हो और उसको कैसे फॉर्म में लाना है, नॉर्मल फॉर्म में लाना है, तो दो तरीका बताएं। पहला तरीका ये रहा, दूसरा तरीका ये रहा। ठीक, जो तरीका आपको आसान लगे वो तरीका फॉलो करो। अब आप थोड़ा सा और देखते हैं। एक बार एग्जाम में पूछा ना, एग्जाम में आपसे पूछ दिया, ये पूछ दिया आपसे एग्जाम में, ठीक है, कि इसको किसमें चेंज करना है, फ्रैक्शन में बदलना है, भिन्न में बदलना है, जो भी आपका परसेंटेज है इसको किसमें बदलना है, भिन्न में बदलना है। तो देखो अब क्या हुआ कि ये संख्या अभी तक जो हम देख रहे थे वो 50 से ज्यादा आ रहा था, अब ये तो कितना आ गया, 100 से ज्यादा आ गया, 400 से एक तरीके से ज्यादा आ गया। तो जब भी संख्या ऐसा है ना, तो आप क्या करना कि ये देखो ये कितना में जोड़ है, 412, तो इसको आप क्या करना, दो पार्ट में तोड़ देना। एक तो 400% तोड़ देना आसानी के लिए, और दूसरा क्या बचेगा, 400 में कितना जोड़ने पर 12 आएगा, तो ये 12 और साथ में कितना है 1/2, इतना तोड़ सकते हो ना। इसको इतना लिख सकते हैं कि नहीं यार, लिख सकते हैं। तो 400% का मान कितना होगा, 4, याद कर लीजिएगा। जैसे अगर हम बोले 100% है तो इसका मान कितना होता है 1, अगर हम बोलते 200% तो इसका मतलब कितना हुआ 2, अगर हम बोले 300% तो इसका मतलब कितना हुआ 3, अगर हम बोले 400 तो इसका मतलब कितना हुआ 4। ठीक, तो ये 400% इसका मतलब कितना है 4, बीच में प्लस है, और 12.5 का मान कितना होता है 1/8 होता है ना। अब ऐड कर दो, तो ऐड करोगे तो कितना आएगा, या तो फ्रैक्शन में रख दो ऐसे, या फिर ऐड करना चाहो तो क्या हो जाएगा 35/8। आए समझ में? चलो ठीक है, एक और करते हैं इस तरह। क्या कहते हैं, जब भी नंबर बड़ा हो तो 100 के टर्म में तोड़ देना। जैसे 400 है, 400 तो बड़ा है ना, तो 400 के टर्म में तोड़ो, 400 बचा कितना 12.5, फिर तोड़ लिए, ये आ गया आंसर। ठीक, एक क्वेश्चन और देख सकते हैं। एक बार एग्जाम में ये आया था 562 ऐसा कुछ आया था। ठीक, तो आप बताइए किसमें किसमें तोड़ेंगे इसको, ये 500 में, ठीक, और ये कितना बचा 12.5 यही ना बचा। तो 500 का कितना हो गया 5, 62.5 का अभी हम लोग पढ़े थे, कितना पढ़े थे 5/8, यही ना पढ़े थे। तो अगर आप इसको मिश्रित में तोड़ो तो ये हो जाएगा 5×5/8, या फिर अगर तोड़ोगे इसको तो ये कितना हो जाएगा 8×5 = 45/8। ठीक है, तो ये सारे अभी जो हम लोग सीख रहे हैं वो क्या सीख रहे हैं, परसेंटेज को तोड़ना सीख रहे हैं। इसी का ना यूज करके जो भी हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे उसमें सवाल को कैलकुलेशन, जो भी सवाल रहेगा उसका कैलकुलेशन वो क्या करेंगे, आसान बनाएंगे, तभी हम क्या करेंगे, कम टाइम उसमें लगा पाएंगे। ठीक है, तो आज जो हम लोग सीखे परसेंटेज में, ये जो हमारा कॉन्सेप्ट था ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट है। ठीक, अब हमको दूसरा कॉन्सेप्ट सीखना है। कौन सा कॉन्सेप्ट सीखना है, दूसरा। क्यों, क्योंकि मान लो अभी कैसे कुछ ऐसा है 79.78 ऐसे कुछ आ गया परसेंटेज, ठीक है, कुछ ऐसा परसेंटेज आ गया, ये तो डाटा किसी से मैच नहीं खा रहा, नहीं ना मैच खा रहा, चाहे कुछ ऐसा ही दे दे, मान लो 69 दे दे 1/72%, कुछ ऐसे दे दे, डाटा मैच कर रहा है किसी से, नहीं कर रहा है। तो दवाई सबका रखना चाहिए ना, ये एंटीबायोटिक दे रहे हैं, अगर यहाँ से बुखार नहीं उतर रहा है तो इसके लिए तो दूसरा एंटीबायोटिक आपको तैयार रखना पड़ेगा, दूसरे तरीके से इलाज के लिए क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। क्योंकि क्यों, इसके इलाज करने के लिए आप कहीं और जाओगे, नहीं मेरे ही पास रहना है। तो देखो ये जो अभी तक हम लोग पढ़े वो हमारा आज का कौन सा कॉन्सेप्ट था, पहला कॉन्सेप्ट था। लेकिन कितनी बार अच्छे अच्छे एग्जाम में क्वेश्चन क्या होता है ना, बहुत उटपटांग तरीके से आ जाते हैं, तो उस केस में क्या होता है, उसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये आज का हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो चलो अभी वो सीखते हैं। देखो वैसे क्वेश्चन को करने के लिए जो भी थोड़े अलग तरीके से आते हैं, खतरनाक वाले, बोलते नहीं अपने भाषा में बिहारी में थेथर वाले क्वेश्चन आते हैं, तो उस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, थेथरापन अपनाएंगे। उस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे, थेथरा नहीं अपनाना पड़ेगा, तभी तो काम चलेगा ना। देखो उस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आप ये जानो कि कोई भी क्वेश्चन होता है ना, कोई भी क्वेश्चन होता है तो उसका कुछ ना कुछ आंसर होता है। तो जो भी क्वेश्चन को हम ऐड करेंगे, क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और उसके आंसर को भी ऐड करेंगे, तो दोनों का डिजिट क्या आता है, सेम आता है। ये एक प्रॉपर्टी मैथ की बहुत अच्छी होती है कि मान लो कुछ आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं कि यही 4 ऑप्शन में से इसका क्या है, कोई एक आंसर है,
तो इसका एक सबसे अच्छा मैथ का प्रॉपर्टी क्या होता है कि जो भी क्वेश्चन का जो सम होता है, ऐड होता है, और आंसर का जो ऐड होता है, दोनों क्या होता है, सेम होता है। दोनों क्या होता है जी, सेम होता है। तो इसी बात का हम क्या करेंगे, फायदा उठाएंगे। तो ये फायदा हम कैसे उठाएंगे वो देखते हैं। और सबसे पहली बात, इसमें आपको जोड़ना सीखना पड़ेगा। जोड़ते कैसे हैं, खासकर ये वाले लेवल में वो सीखना पड़ेगा। जैसे मान लो कोई संख्या दे दिया है, ठीक है, आपको इसको क्या करना है, जोड़ना है। तो देखो कैसे जोड़ेंगे, 7 3 10, 10 2 12, 12 5 17, ये 17 हो गया ना। अभी भी ये एक संख्या से ज्यादा है, तो 7 1 कितना हो गया, 8। तो बताइए ये जोड़ने पर कितना आ रहा है, 8। अभी हम बस जोड़ना सीख रहे हैं, कितने तरीके से जोड़ते हैं वो सब सीखना है। जैसे मान लो 7 3 6 7 2 5, ठीक है, बताइए जोड़ के कितना होगा, 7 3 10, 10 6 16, 16 7 23, 23 2 25, 25 5 30। बड़ा है ना, एक अंक संख्या से बड़ा है, तो 3 और 0 कितना हो जाएगा, 3। तो इसको जोड़ने पर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। जोड़ना सीखे आप लोग, ठीक है। लेकिन ऐसे भी नहीं जोड़ना है, इससे भी आसान तरीके से जोड़ना है। कैसे, इससे भी क्या करना है, आसान तरीके से जोड़ना है। और इससे भी आसान तरीके से जोड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जब जोड़ने पर 9 आए ना, जोड़ने पर कितना आ जाए, 9 आ जाए। देखो 9 एक चमत्कारी संख्या है। 9 कैसा है, बिहारी संख्या है। क्या कि वो किसी भी संख्या के साथ गुना कर दोगे ना, 9 को किसी भी संख्या के साथ आप 9 को गुना कर दोगे तो उसको जोड़ोगे तो कितना आएगा, 9 ही आएगा। नहीं विश्वास तो आप करके देख लो, कोई भी संख्या लो उसको 9 से गुना करो और फिर सारे संख्या को जोड़ना, लास्ट में जोड़ के लास्ट में कितना आएगा, 9। क्यों, वो एक बिहारी संख्या है। बिहारी संख्या है क्या है कि वो हम लोग के पास जो आता है हम सबको कैसे बना देते हैं, अपनी तरह बना देते हैं, ठीक है। अब जैसे देखो, तो उसका फायदा उठाना है, किसका फायदा उठाना है, 9 का। जैसे आपको ये सारा संख्या जोड़ना पड़ा ना, 7 3 10 10 2 12 12 5 17 फिर 7 1 8 ऐसे जोड़ना पड़ा। आप एक बार देखो कि कौन कौन संख्या जोड़ने पर इसमें 9 आ रहा है। ये 7 और 2 जोड़ने पर 9 आ रहा है ना, बस छांट दो इसको, 7 और 2 को छांट दो, कैसे बचा, 5 3 कितना हो गया जी, 8। डायरेक्ट कितना लिख दिए, 8 लिख दिए। आई बात समझ में। अगर ये बात नहीं समझ में आ रही है ना तो अब वो बेसिक से ही करना, लेकिन ये समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। कम से कम एग्जाम में आप 12 से 13 सेकंड बचा ले जाओगे, ठीक। ये देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो कौन कौन संख्या जोड़ने पर 9 हो रहा है। अभी देखो ये 6 3 9 छाट दो, 7 2 9 छाट दो, ये 7 5 कितना हो गया, 12 और 2 कितना हुआ, 3। 9 छाटने का फायदा समझ में आया। जैसे मान लो संख्या लिख दिए, ऐसे लिख दिए, आप इसको पूरा ऐड करोगे नहीं, क्या करना, 9 छाट लो। कौन कौन संख्या मिलकर 9 बन रहा है, ये 6 3 9 बन रहा है, 5 4 9 बन रहा है, 6 3 9 बन रहा है, छट गया इतना। अब क्या क्या बन रहा है, 8 7 15 5 20 6 26, और 26 6 और 2 कितना हुआ, ये 26 होना, और 6 2 कितना हो गया, 8। तो किसी भी संख्या को कैसे जोड़ना है, ऐसे ही जोड़ना है, ठीक। और उसके आंसर को भी क्या करना है, वैसे ही जोड़ना है। अगर दोनों सेम मैच कर गए तो इसका मतलब आंसर क्या है, वही है, ठीक। लेकिन फिर आप बोलोगे सर अगर ऑप्शन में एक से ज्यादा मैच करे तो फिर क्या उपाय है भाई, या तो आप क्वेश्चन छोड़ोगे या तो आप क्वेश्चन क्या करोगे, बनाओगे, ये आपके ऊपर है। लेकिन 90% के केस में ऐसा होता है कि आपका एक ही ऑप्शन में क्या करता है, 95% के केस में ऐसा होता है कि आपका एक ही ऑप्शन जो आपका डिजिटल सम है वो मैच करता है, बाकी कोई ऑप्शन मैच नहीं करता, ठीक है। तो ये जोड़ना सीख गए ना। अब इस पर देखो सवाल कैसे आते हैं, वो सवाल करना सीखते हैं। 7-8 सवाल है अच्छे अच्छे, 2-3 बीच में, 2-3 जो स्टार्टिंग में बेसिक्स हैं जो आपके रेलवे ग्रुप डी में आया हुआ है। लेकिन जो बाद के क्वेश्चन है वो एनटीपीसी क्वेश्चन है या फिर एसएससी सीजीएल वाले क्वेश्चन है, वो देखना। और आप सोच के बताने कि वैसे वैसे अगर परसेंटेज के क्वेश्चन आ जाए तो आपसे सोल्व हो पाएगा क्या, इस तरह नहीं सोल्व हो पाएगा। उसके लिए आपको कौन सा रूल अपनाना पड़ेगा, ये वाला रूल अपनाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो चलो वो सारे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखो पहला जो क्वेश्चन है, 256 गुने 256 प्लस 173 गुने 173, ये क्वेश्चन है। इसके जो ऑप्शन है ना, वो ऑप्शन आपको दिया हुआ 9 5 4 6 5, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन आपको गिवन है 9 7 5 1 0। तीसरा ऑप्शन गिवन है 3 4 4 1 5, और ये डी जो ऑप्शन है वो आपका गिवन है 9 6 4 3, ये है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, क्या है जी, ये क्वेश्चन है। और ये आपको सोल्यूशन क्या करोगे आप,
कोई फॉर्मूला पर बैठ रहा है क्या? नहीं बैठ रहा है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या करोगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर उतना गुना तो करना ही पड़ेगा। तो करोगे, बनेगा, बेशक बनेगा, लेकिन कितना भी कैलकुलेशन आपका सही होगा ना तो आप 1 से 1.5 मिनट यहाँ पे खाओगे। तो 1 से 1.5 मिनट अगर आप बचाना चाहते हो तो कौन सा तरीका अपनाओगे? ये जो डिजिटल सम वाला, जो क्वेश्चन का जोड़ वही आंसर का भी जोड़। तो देखो क्या होता है, ऐड करो इसको, ये वाला जो संख्या इसको ऐड करो। तो 5 2 7, कितना? 5 2 7 और 7 6 कितना हुआ? 13 हुआ ना, 13 हुआ। अब फिर ये 3 1 कितना हो गया? 4। कोई दिक्कत किसी को? नहीं। तो यहाँ 256 को जोड़ने पर कितना आ रहा है? 4। तो यहाँ भी क्या है? 256। तो इसको जोड़ने पर कितना आएगा? 4 आएगा। इन दोनों के बीच में किस चीज का साइन है? मल्टीप्लाई का। तो यहाँ भी क्या चीज का साइन देंगे? मल्टीप्लाई का देंगे, ठीक। अब क्या चीज का साइन है? प्लस। तो यहाँ भी क्या दोगे आप? प्लस दोगे। अब बताओ, ये 3 संख्या इसको जोड़ो तो 7 1 8 और 8 3 11। ये जोड़ने पर कितना आया? 11। और 11 को जोड़ोगे तो 1 1 कितना आ गया? 2 2 आ गया। क्या चीज का साइन है? मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे क्या किया? मल्टीप्लाई। और इसको जोड़ने पर कितना आया था? 2 ही तो आया था। अब देखो, 4 चौकी 16, कितना है? 4 चौकी 16, और 16 को आप जोड़ोगे तो कितना आएगा? 7 आ रहा है, आ रहा है ना 7। फिर प्लस है, 2 दूनी 4। तो यहाँ से 7 बचा, यहाँ से कितना बचा? 4 बचा। तो 7 4 कितना हुआ? 11। 11 को जोड़ो तो कितना मिला? 2। मतलब इस पूरे क्वेश्चन को जोड़ने पर कितना आ रहा है? 2। अभी आपको ये बड़ा लग रहा होगा, लेकिन जब प्रैक्टिस में आओगे तो ये कुछ भी लिखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट बता दोगे कि इसको जोड़ने पर कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसको जोड़ने पर 2 आ रहा है, वो हम चेक करते हैं। ये 9 है तो पहले ही छाट दिए, जोड़ना सिखाया था ना, 9 है छाट दिए, ये 5 4 9 छाट दिए, और ये 6 5 कितना हुआ? 11, और 11 को जोड़ो तो कितना आ गया? 2। तो ये 2 है और यहाँ पे ये 2 है, ये आपका ऑप्शन क्या कर रहा है? मैच कर जा रहा है। तो देखा ना कितना आसान से बन गया ये सवाल डिजिटल सम से। अब बोलोगे सर बाकी सारे ऑप्शन कर लो एक बार यार, ज्यादा दिक्कत है तो ये 9 पहले ही छाट दो, 7 5 12 1 13 13 1 3 जोड़ोगे 4 आएगा। फिर इसको जोड़ लो तो ये 6 3 9 हो गया, ये 9 8 गया, 4 2 6 नहीं आ रहा 2। यहाँ पे आ जाओ, ये 5 4 9 हो गया, 7 और 1 8, जोड़ने पर ये कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। ठीक, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है। तो ऐसा क्वेश्चन समझ में आया? क्या करना है? ऐड करना है, जो उसके बीच में साइन है वो साइन करना है, फिर जो भी नंबर है उसको ऐड करना है, और लास्ट में जो भी आपका सम आएगा जोड़ने पर, ऑप्शन में जोड़ने पर कितना आना चाहिए? उतना ही आना चाहिए। ठीक, तो ये सारे सवाल कैसे बनेंगे समझ में आया? चलो इस पर और सवाल देखते हैं। देखो दूसरा सवाल ये है, चार 4 6 2 भागा 97 प्लस 34 गुने 45 माइनस 96 प्लस 69 इक्वल टू 1। ऑप्शन आपको दिया है 1276, दूसरा ऑप्शन है 1481, तीसरा ऑप्शन है 1365 और चौथा ऑप्शन है 1391। आप वीडियो पॉज करो, बनाओ इसको। क्या करो? वीडियो पॉज करो, बनाओ। नहीं बन रहा है, बनना चाहिए, नहीं बन रहा है तो फिर देख लेंगे। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे ऐड करो इसको। 4 4 8 8 6 14 14 2 16, कितना आया जी? 16, और 6 कितना आ गया? 7। मतलब इसको जोड़ने पर कितना आया? 7 आया। कैसा आया अभी बताएं। फिर भाग का साइन है तो यहाँ पे क्या करो? भाग दो, दे दिए भाग। ये 9 है, 9 को हटा दो, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या बन गया? 7। तो यहाँ पे आप कितना लिखिए? 7 लिख लिया। ध्यान रखिएगा जहां भी 9 है, 9 को क्या कर लेना है? हटा लेना है, या फिर ऐसी संख्या जिसको जोड़ने पर कितना है? 9, तो उसको भी क्या कर लेना है? हटा लेना है। ठीक, तो ये 7 7, ये 2 तो हो गया। फिर बीच में क्या है? प्लस। ये 4 3 कितना होता है? 7, तो 7 लिख दिए। फिर बीच में क्या है? गुना। तो ये 4 3 ये भी कितना होता है? 7, फिर 7 लिख दिए। फिर माइनस, ये 9 है ना, 9 हटा दो, कितना बच रहा है? 6, तो यहाँ पे 6 हो गया। फिर यहाँ पे ये 9 है, 9 हटा दो, 6 9 है ना, तो 9 हटा दो आप। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा ना कि यहाँ पे 6 आएगा तो ऐड कर देगा 9 6 15 और 5 1 6, तभी उतना ही आ रहा है तो आप पहले ऐड करो, जहाँ पे 9 देखना हटा देना। तो यहाँ पे कितना आएगा? 6। अब इसको क्या करो? आप सॉल्व कर दो, तो ये +6 और -6 कैंसिल आउट हो जा रहा है, तो इसका तो खेल खत्म। बच्चे भाई साहब ये तो 7 में 7 से भाग लेगा, कितना आएगा? 1।
कोई दिक्कत नहीं ना। 7 में 7 से भाग देने पर कितना आएगा 1, अब प्लस 7 सत्ते 49 होता है, 7 सत्ते कितना होता है 49, तो 49 में 9 हटा दो तो कितना आएगा 4, तो ये 4, तो 4 1 कितना हो गया 5 हो गया, कितना आ गया जी 4 1 5। तो जो क्वेश्चन है उसका डिजिटल सम कितना आ रहा है 5, इसका मतलब आंसर का भी डिजिटल सम कितना आना चाहिए 5। ठीक है, तो चलो हम करते हैं, ये यहाँ से देखते हैं, ये 6 3 9 हट गया, ये 5 1 6 आ रहा है 5 के बराबर, नहीं तो ये नहीं होगा। ये देखो ये 6 2 8 1 9 मतलब ये कैंसिल हो गया, बचा कितना 7, तो 7 5 के बराबर है क्या, नहीं। ये समझ में नहीं आता, पूरा ऐड कर लेना। क्या किए थे कि 6 2 8 8 1 9 9 आता है तो क्या कर लेते हैं हटा लेते हैं, बस तीनों को क्या किए हटा लिए, क्या बचा 7। अब आ जाओ इसमें, ये 8 है ये 1 है, तो 8 1 कितना होगा 9, हटा दो इसको, क्या क्या बचा 4 और 1, तो 4 1 कितना होगा 5, और ये भी हमारा 5 है, और क्वेश्चन का भी डिजिटल सम कितना है 5। इसका मतलब हमारा जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा है 1481। आया समझ में। तो ये जो दोनों क्वेश्चन है ना, ये दोनों क्वेश्चन आपके ग्रुप डी में पूछा हुआ है। कि दोनों क्वेश्चन क्या है ग्रुप डी में पूछा हुआ है, एसएससी में एमटीएस में खासकर ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये एक ही एग्जाम में ना ऐसे ऐसे क्वेश्चन 2 2 या 3 3 आ जाते हैं। ग्रुप डी में 25 आपके मैथ आते हैं, अब 25 में सोचो अगर 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे मिल जाए तो आप 1 मिनट में 2 या 3 क्वेश्चन आराम से कर लोगे। तो इससे क्या टाइम होगा, इससे आपको क्या फायदा होगा कि जो भी अच्छे क्वेश्चन है वहां पे आपको क्या मिलेगा टाइम मिलेगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन समझ में आया सबको। अब थोड़ा सा इससे लेवल हाई करते हैं, फिर चलते हैं वहां पे। देखो इसके बाद जो क्वेश्चन है वो ये है 23 गुना 17 प्लस 427 माइनस 52% ऑफ 1450। अब बराबर ये यहाँ पे दिया है x का स्क्वायर और बोला है फाइंड x। ऑप्शन आपको गिवन है 5, ऑप्शन बी है आपका 6, ऑप्शन सी है 8 और ऑप्शन डी है 12। ऑप्शन डी कितना है 12 है। चलो देखो पॉज करके बनाओ एक बार अपने से, बनता है कि नहीं। ये इसको देख के डर रहे हो क्या कि यहाँ पे परसेंट आ गया, कोई मतलब नहीं है, परसेंट से हमको कोई मतलब नहीं है। परसेंट का मतलब क्या होता है, अगर हम बोले 52% तो हम किसको क्या लिख सकते हैं 52/100 ही तो लिख सकते हैं। अब जरा जोड़ो 5 2 कितना होगा 7, और 100 को जोड़ तो 0 0 0 0 में 1 जोड़े 1, तो ये बाद में कितना है 7 ही तो आया। तो 52% बोले या फिर सिर्फ 52 बोले, दोनों में कोई अंतर नहीं है डिजिटल सम में। क्यों, क्योंकि अगर इसको तोड़ के जोड़ो तब भी कितना आएगा 7, और इसको भी डायरेक्ट जोड़ो तब भी कितना आएगा 7। तो इसका तो फायदा उठाओ, क्या फायदा उठाओ कि परसेंटेज को दिमाग से निकाल दो, परसेंटेज से कोई काम ही नहीं लेना है। तो आप इसका डिजिटल सम बताओ जी कितना आ रहा है। चलो जोड़ते हैं, ये हो गया 3 2 5 हो गया, ये मल्टीप्लाई 7 1 8 हो गया, हुआ ना। फिर 8 बचे 40, 8 बचे कितना हुआ 40, और 4 और 0 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 4। तो इस टर्म का जो डिजिटल सम आया वो कितना है 4। इसमें आप ये 7 2 9 कैंसिल हो गया ना, 7 और 2 9, क्या बच रहा है 4। तो ये बीच में प्लस है तो 4 + 4 लिख दिए, तो ये भी कैंसिल। फिर माइनस है 5 और 2 7, परसेंटेज से नहीं घबराना है, परसेंटेज से क्या करना नहीं घबराना है। तो 5 और 2 कितना होगा 7 हुआ, ऑफ का मतलब गुना। अभी बताइए 5 4 9 हुआ ना, 5 4 कितना होगा 9, तो हटा दो। फिर 1 बच रहा है 0, तो 1 और 0 ऐड करोगे कितना आएगा 1 ही आएगा, 0 आएगा नहीं, 0 में किसी संख्या से ऐड करने पर 1 आता है और मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है 0 आता है। ठीक, तो 0 और 1 ऐड किए कितना आ गया 1 आ गया। ठीक, अब बताओ ये 4 और 4 मिलके कितना हुआ 8, 4 4 मिलके कितना हुआ 8, और माइनस 7 एकम 7, इतना ही ना हुआ 8 - 7, तो 8 में से 7 क्या बताओ कितना बचा 1। तो डिजिटल सम इस साइड का कितना आ गया 1 आ रहा है। कितना आ रहा है जी 1 आ रहा है। कैसा आया ये समझ में आया। अब क्या करना है कि यहाँ पे आपको एक संख्या रखना है और उसका स्क्वायर करना है। एक संख्या रखना है x की जगह, उसका आपको क्या करना है स्क्वायर करना है, और स्क्वायर करने के बाद जब हम उसका डिजिटल सम निकालेंगे, स्क्वायर करने के बाद जब हम उसका डिजिटल सम निकालेंगे तो वो कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। वो कितना आना चाहिए जी 1 आना चाहिए। चलो ठीक है, तो ऑप्शन से चलते हैं। अगर हम x की वैल्यू 5 रखें, x की वैल्यू कितना रखें यहाँ पे 5 रखें, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा
25 और इसको ऐड करो तो कितना आ रहा है 7, 1 के बराबर है क्या? नहीं, इसका मतलब 5 हमारा नहीं होगा। दूसरा कितना है 6, आप यहाँ पे 6 रखो तो 6 के स्क्वायर 36, ऐड करो कितना आ रहा है 9, आ रहा है 1 के बराबर नहीं, इसका मतलब ये भी नहीं है। तीसरा ऑप्शन क्या बच रहा है 8, 8 का स्क्वायर कीजिए कितना हो जाएगा 64 और 6 और 4 10, 10 को फिर ऐड करो तो कितना आ गया 1, तो ये एक मैच करके मतलब आंसर कौन सा होगा? सी होगा। ठीक, ये जो क्वेश्चन है आप देख लो, कैलकुलेशन आपकी कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, कितना टाइम लगेगा ये आप भी जानते हो, हकीकत ये है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है? डिजिटल सम वाले मेथड से। ठीक है, आसान सा मेथड है। हम लोग देखेंगे ना जब कंपाउंड चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे तो वहां पे भी कितना बार ऐसा मौका आएगा जहां पे हमको ये क्या करना पड़ेगा? अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, या फिर लाभ हानि पढ़ लेंगे, या फिर साधारण ब्याज पढ़ेंगे, या फिर चाल समय दूरी पढ़ लेंगे, औसत पढ़ लेंगे। ये बहुत काम आने वाला तरीका है। ठीक है, क्यों? ये तो झंझटी खत्म कर देता है ना कि क्वेश्चन को जोड़ लो और ऑप्शन को जोड़ लो, जो मैच कर जाए वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो जाए तो बहुत आराम से कर ले जाओगे ये 30 मैक्सिमम 30 सेकंड में कैसा भी क्वेश्चन हो। अब जो कि एक दो क्वेश्चन बहुत खतरनाक से, अगर ये तरीका नहीं तो फिर दूसरा तरीका बेसिक, और उससे अच्छा तरीका छोड़ के आ जाओ। क्यों? क्योंकि उसमें आप 2 या 3 मिनट लगाओगे, इससे अच्छा है कि किसी अच्छे क्वेश्चन कर लो। देखो अगला खतरनाक सा क्वेश्चन क्या है, 67.5% इंटू 960 प्लस यहाँ पे परसेंटेज दिया है और ये क्वेश्चन पूछा है कि यहाँ पे क्या होगा इंटू 640 बराबर 728। ये है ऑप्शन। जो है ऑप्शन है 12.5 पहला, दूसरा जो है 5.4, तीसरा ऑप्शन है 7.8 और चौथा है 14। ठीक है, चलो देखते हैं यहाँ वाली वैल्यू आपको निकालनी है। कैसे करेंगे? एक बार रोको, पॉज करो, बनाओ, ना बने फिर देखो, नहीं बनेगा चलो देखते हैं। परसेंटेज है ना, कोई दिक्कत नहीं, परसेंटेज से कोई टेंशन नहीं लेना। अब इसको निकाल के पैकेट मार ले फेंक दो। क्या क्या है? 6 है, 7 है, 5 है। जरा तीनों को ऐड करो तो 7 6 13 होता है, 13 5 18 होता है, और 8 1 कितना होता है 9 होता है। अगर ये 9 होता है तो 9 को हटा दो। अगर ये क्या होता है 9 होता है तो 9 को आपको क्या कर लेना है? हटा लेना है। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, एक बात क्या करना है और ध्यान देना है कि किसी भी संख्या में, जैसे मान लो ये जोड़ने पर कितना आ गया 9 आ गया ना, और 9 अगर किसी भी संख्या में अगर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, जैसे इसको जोड़े कितना आया 9, और ये 9 से आपको किसमें मल्टीप्लाई करना है? कितना करना है? तो अगर जोड़ने पर 9 आया, साथ में कोई संख्या मल्टीप्लाई में रहे, तो आप इसको पूरा क्या कर सकते हो? हटा सकते हो। पूरा क्या कर सकते हो? हटा सकते हो, डायरेक्ट हटा सकते हो। ठीक, नहीं विश्वास हो रहा तो आप एक बार करके देख लो। जैसे हम इसको किए कि 9 से कितना होगा 15, तो 15 5 और 1 कितना होगा 6, ये 6 हो गया ना। तो यहाँ पे 9 आया था, यहाँ पे 6, तो 9 6 कितना होगा 54, तो 54 को फिर जोड़ोगे कितना आएगा 5 और 4, 5 4 कितना हुआ 9, तो लास्ट में ऐसे में रिजल्ट क्या आता 9, तो 9 आप क्या करते हटा देते। तो उतना करने की क्या जरूरत है? आप सीधे देखो यहाँ पे जो आ रहा है आपका 9 आ रहा है और साथ में मल्टीप्लाई है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी संख्या है, यदि एक का डिजिटल सम 9 है और 9 के मल्टीप्लाई में कोई संख्या है तो इस पूरे टर्म को आप हटा देना। तो ये पूरा टर्म हट गया, अब इससे लेन देन है ही नहीं, तो आपको कितना सा मतलब है? इससे मतलब है और इससे मतलब है। तो अब इसको जोड़ो 6 4 10 10 10 का जोड़ लो 0 और 1 कितना हो 1, और यहाँ पे हमको निकालना है इक्वल टू, ये ना हुआ। अब बताइए ये कितना आ रहा है 8 2 10 10 7 17, 17 को जोड़ो कितना आएगा 7 1 8। कोई दिक्कत नहीं ना। तो किसी भी संख्या में 1 से गुना करेंगे कितना आना चाहिए? उसका डिजिटल सम 8 आना चाहिए। यही तो निकालना है हमको, यहाँ वाला ये क्वेश्चन मार्क वाला वैल्यू निकालना है। ये जोड़े समझ में आया ना, 7 2 9 और 9 8 17, 17 का 7 1 मिलकर कितना हो गया 8। तो यहाँ पे कौन सी ऐसी संख्या रखते हैं जिसको जोड़ने पर कितना आना चाहिए 8 आना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो भी आप जोड़ोगे उसमें 1 से गुना करो तब भी कितना आएगा 8 ही आएगा। ठीक, तो अब देखो तो कौन सी जोड़ने पर 8 आ रहा है? 4 1 5 8 आ रहा है, नहीं 8 7 15 5 1 6 नहीं आ रहा है, 5 4 9 इसको हटा ही दो। ये 5 2 7 7 1 8, तो आंसर कौन सा हो गया? ये हो गया। ठीक, अब बताओ अगर कुछ क्वेश्चन ऐसा आ जाए आपके एग्जाम में, आप कितना भी आप ठीक हो बना लोगे क्या इसको? नहीं ना बना पाओगे।
तो क्या ऑप्शन बचेगा, या तो ये या तो सबसे अच्छा ऑप्शन बनाएंगे नहीं, नो रिस्क कवर। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन की खासियत क्या थी कि कोई भी ऐसी संख्या है, जैसे मान लो एक संख्या है 7 8 6 5 9 3 गुने 18 प्लस 7 2 3 4 5 गुने 72 प्लस 11, कुछ ऐसा है। हम बोलेंगे इसका आपको क्या निकालना है, डिजिटल सम निकालना है। तो आप बताइए 8 एक कितना हो रहा है, 9 आ रहा है ना इसको जोड़ने पर, और ये 9 आ रहा है, और साथ में क्या है मल्टीप्लाई एक संख्या का मतलब आपको पूरा हटा देना है। क्या कर लेना है, पूरा हटा देना है। यहाँ पे जोड़ो 7 2 9, और ये पूरी संख्या के साथ ये कौन सा है, रिलेशन में है, मल्टीप्लाई वाले रिलेशन में, तो इस पूरे को ये क्या कर रहा है, खा जा रहा है। तो यही ध्यान देने वाली बात है कि कोई भी नंबर को जोड़ने पर 9 है और उसके बगल में कोई संख्या मल्टीप्लाई से क्या हो, संबंधित हो, तो वो 9 ना पूरे संख्या को खा जाएगा। थिरता संख्या बहुत बड़ा, सबको खा जाता है 9। तो ये हो गया। अब लास्ट में कितना आया, 1 1, तो ये 2, इसका डिजिटल सम कितना आएगा, 2। नहीं विश्वास है तो आप पूरे को ऐड करना, तब भी कितना आएगा, 2 ही आएगा। आप क्या करना, पूरे को ऐड कर लेना, तब भी कितना आएगा, 2 ही आएगा। तो उतना करने की क्या जरूरत है, जब हमको मालूम है कि 9 से गुना करना पर ये सबको खा ही जाएगा, तो हम क्यों ना सिर्फ पीछे करें। तो जिसके पहले जो क्वेश्चन था उसमें हम लोग कौन सा कॉन्सेप्ट सीखे कि 9 से किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करने की बात हो तो उस पूरे संख्या को डिजिटल सम क्या ले लेते हैं, हटा देते हैं, या फिर 0 ले लेते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, अच्छा से दिख रहा है। दिया है 62% ऑफ 16850 प्लस 32% of 7345 is equal to 52% of 654 plus what। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, करो बेसिक से सॉल्व। ऑप्शन ए है 10 3 2 8, ऑप्शन बी है 12 360, और ऑप्शन डी है आपका 28,000। ठीक है, चलो करो सॉल्व इसको। क्या करना है, डिजिटल सम करो, डिजिटल सम। ये 6 2 कितना हो गया, 8 हो गया ना, परसेंटेज फेंक दो इसको, मल्टी ऑफ है तो क्या मल्टीप्लाई, इसको ऐड करो तो ये 8 1 9 पहले हट गया ना, 8 और 1 9 हट गया, 6 5 11, और 1 1 2, इतना तो अब समझ में आ ही रहा होगा। और ये 8 में 2 से मल्टीप्लाई किया, 8 दूनी कितना हुआ 16, और 16 में 6 और 1 कितना हुआ 7, मतलब इस पूरे टर्म को करने पर कितना आ गया जी, 7 आ गया। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब ये प्लस, तो यहाँ पे क्या किए, प्लस किए। आप बताओ, ये 3 2 5, तो यहाँ पे 5 लिखे, परसेंटेज को फेंक दो, ऑफ को मतलब गुना, ये 5 4 9 होता है ना, हट गया, 7 3 10, और 10 0 और 1 1, तो 5 से कम कितना होगा 5, तो यहाँ पे आप कितना लिख दिए 5 लिख दिए, मतलब इस पूरे टर्म को सॉल्व किए तो कितना मिला 5, इक्वल टू, इसके बाद तो इक्वल टू किए, ये 5 2 कितना होगा जी 7, 5 2 कितना होगा 7, फिर ऑफ है तो मल्टीप्लाई, ये 5 4 9 हट गया, क्या बचा 6 ही तो बचा। अब बताओ 7 6 42, और 7 6 कितना हो रहा है 42, तो 42 को जोड़ो 4 और 2, ये 7 6 कितना हो रहा है 42 हो रहा है ना, तो 42 को जोड़ो 4 2 कितना होगा 6, तो यहाँ पे कितना आ गया 6 आ गया, इस वाले टर्म का, इस वाले टर्म का कितना आ गया 6 आया। कैसा आया, ये कितना आया था 7 आया था, और ये कितना आया था 6 आया था, 7 6 42, 42 को जोड़ो तो कितना आ गया 6। अब प्लस में पूछ रहा है तो आप प्लस में क्या मान लो x, प्लस में आप क्या मान लिए x मान लिए, तो मतलब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। अब देखो x की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करोगे, 6 को इधर भेजोगे, 6 को इधर भेजोगे ना, गलती तो नहीं हो रहा कुछ, चलो तो ये कितना है 7 5 12 हो गया, 7 5 कितना हुआ जी 12 हुआ, तो ये 7 5 12, और 12 को फिर से ऐड कर दो तो 2 1 कितना होगा 3, तो इसको सॉल्व किए कितना आ गया 3 इक्वल टू 6 प्लस x आ रहा है।
यही ना रहा है, इसको सॉल्व किए 7 5 को, तो 7 5 12 और 2 1 3 हो गया, और इक्वल टू क्या है 6 प्लस इतना है। तो आपको जो मिला है वो कितना मिला है 3 इक्वल टू 6 प्लस एक्स, और यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालोगे तो 6 इधर आएगा ना 6 इधर, तो 3 माइनस क्या हो जाएगा 6, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी -3 आ जाएगी। ठीक, तो अगर कोई भी अननोन वैल्यू की वैल्यू अगर निगेटिव आ रही है, जैसे यहाँ पे x आपका क्या है अननोन है, और इसकी वैल्यू क्या आ रही है निगेटिव आ रही है, तो जब भी कोई संख्या निगेटिव है ना, तो फिर वहाँ पे कौन काम आएगा, किसको भगाते थे बार 9 को भगाते थे, तो फिर कौन आएगा 9 ही काम आएगा। तो -3 और 9 बताइए कितना हो जाएगा 6। इसका मतलब जो डिजिटल सम आएगा x का वो कितना आएगा 6। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा कि कोई भी अननोन वैल्यू है और वो अननोन वैल्यू अगर निगेटिव में आ रहा है तो क्या करेंगे, उसमें क्या ऐड कर देंगे 9 ऐड कर देंगे, तो 9 ऐड किया तो कितना मिल गया 6 मिल गया, मतलब जो इसका डिजिटल सम होगा वो कितना होगा 6। तो आंसर ऐसा सर्च करो जिसका डिजिटल सम 6 हो। तो कौन कौन सर्च कर सकते हैं, एक बात बताओ, 8 1 9 खत्म, ये 3 2 5 नहीं होगा। ये देखो ये तुम्हारा है, ये 6 2 8 1 9 ये कैंसिल, और ये 4 2 कितना हो गया 6, एक आंसर मैच कर गया। और तो मैच नहीं 8 2 10 ये नहीं होगा, 6 3 9 9 नहीं, कौन सा आंसर मैच कर रहा है आपका बी मैच कर रहा है। ठीक, तो आज क्या किए, जो भी हमारा बूस्टर क्लास था, एक तरीके से सोच लो कि हमारे लिए बूस्टर क्लास है, कौन सा टॉपिक के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए। तो कंपाउंड इंटरेस्ट को बढ़िया तरीके से समझने के लिए, जो उसका कैलकुलेशन है उस कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम लोग क्या किए, आज का क्लास पढ़े। क्लास में आज हम लोग क्या पढ़े, दो तरह का कॉन्सेप्ट सीखे, एक परसेंटेज 10 से कैसे 20 में कन्वर्ट करते थे, 20 से कैसे 30 में गए, 30 से 40 ये सब था। दूसरा क्या था कि परसेंटेज अगर फ्रैक्शन में हो तब क्या हो, तो डायरेक्ट वैल्यू आपको याद करनी पड़ती है। कभी कभी क्या होता है कि वैल्यू जो आपको दी होती है वो बड़े टर्म में दी होती है, तो बड़े टर्म को कैसे छोटे टर्म में तोड़ते हैं। अगर वो वैल्यू तोड़ने लायक नहीं होती है तो फिर कौन सा ये अप्लाई करते हैं, डिजिटल सम वाला रूल अप्लाई करते हैं। तो आज वाली क्लास देखो, एक बार देखो, नहीं समझ में आया क्या करो, दोबारा देखो, पसंद आए तो लाइक करो, ना पसंद आए तो डिसलाइक करो। ठीक है, चलो तो क्या करते हैं, आज के लिए इतना रहने देते हैं, फिर कल से क्या करेंगे। एक तो आपका 10-15 दिन का बीच में गैप हो गया था, वो इसलिए हो गया था ना, ये बोर्ड बन नहीं पा रहा था, और जो पुराना वाला था वो खराब हो चुका था। तो ये बोर्ड लॉकडाउन में जानते ही हो कैसे कैसे करके बना है, तो बन गया है। अब क्लासेस आपको क्या मिलेगी, रेगुलर मिलेगी। तो कल से हमारा कौन सा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, कंपाउंड इंटरेस्ट। जितने भी दोस्त है आपके बोलो कि अगर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने चाहते हो, सारे कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहते हो, विदाउट फॉर्मूला का कॉन्सेप्चुअल पढ़ना चाहते हो, तो आराम से मेरे इस क्लास को क्या करो, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करो और बढ़िया से पढ़ो। ठीक है, चलो फिर देते हैं आपकी